रखी जाती है, क्या हो कि वहाँ पर जब नींव ही भरभरा कर गिरने लगे। स्कूल होता है पढ़ाने के लिए और बिल्डिंगें होती हैं उसमें जिसमें सुरक्षित होता है बच्चा हमारा पढ़ने के लिए आता है। तो जो सरकार चला रही है इसमें, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, ये उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि वो आकर के स्कूल को, बिल्डिंगों को आके चेक, समय समय पर आके चेक करना चाहिए। राजस्थान का आपने मामला सुना ही होगा कि फरीदाबाद भी अब इसी जो है मौत के आंकड़े पर है। ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल जो है बच्चों के अंदर भी क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं। जी, डर का माहौल बच्चों के अंदर ज्यादा, टीचर्स और पेरेंट्स के अंदर ज्यादा है ना। बच्चों बेचारों को तो अबोध है, ज्यादातर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो तो अबोध बच्चे हैं, उनको क्या पता है कि हमारे ऊपर सर पे छत गिर जाएगी हमारे। ये कीचड़ हो रही है यहाँ पर। यहाँ बच्चे जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे एक संग करते हैं तो बच्चे गिर भी जाते हैं कई बार, तो किसी के चोट वोट लग जाए तो क्या होगा फिर बच्चे। ये कब से कीचड़ कब से देख रहे हैं? ये कीचड़ मतलब हमेशा रहती है यहाँ पर। हमेशा ही रहती है। हाँ। स्कूल में पहुंचे हैं, गोची का ये स्कूल है और सरकारी स्कूल बताया जा रहा है, और यहाँ पर बच्चे किस प्रकार पढ़ते हैं और कैसी यहाँ की बिल्डिंग है, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ आपको इस स्टोरी में हम बताएंगे। एक स्कूल नहीं, 2-3 स्कूल हम कवर करने वाले हैं आज की। कौन कौन से स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी जो है बिल्डिंग झज्जर हुई है। लैट्रिन साफ सफाई पे ध्यान ना तो बिल्कुल साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बिल्कुल झज्जर पड़ी है, डर लगता है बच्चों को भेजते हुए। नहीं ऐसा कुछ ना है, खैर वैसे तो खूब केयर कर रहे हैं टीचर। अच्छा, टीचर्स केयर करते हैं। हाँ, मर्जी के बिगड़ निकलने नहीं देते बिल्कुल भी टीचर। हाँ, टीचर बहुत अच्छे हैं, इस चीज में तो हम भी बोलेंगे। प्राइमरी है जो एक लगा के 5वीं तक है, उन्हें खूब अच्छी तरीके का ख्याल रखते हैं। टीचर बढ़िया है हमें टीचर स्कूल में बच्चे आ जाते हैं, हमें कोई डर नहीं है। बस यही है कि थोड़ी बस ये साफ सफाई हो जाए ना, बस इसके बस वो है। और ये जो बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी है, ये बिल्डिंग जो टूटी हुई है ये सही करवा दें तो और अच्छा रहेगा। वैसे मैडम वगैरह तो हमारी बहुत बढ़िया है। मैडम तो सब सही है वैसे। मैडम बहुत बढ़िया है वैसे भी। हाँ, अच्छे से पढ़ाती हैं वो, अच्छे से पढ़ाती है मैडम। बस यही है कि साफ सफाई लैट्रिन में बहुत बच जाते हैं, जब बड़े बच्चे करके चले जाते हैं, छोटे बच्चे रह जाते हैं। जब डर लगता है आपको भी यहाँ बैठते हुए जब बिल्डिंग ऊपर से झज्जर पड़ी हुई है? हम तो यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैठते हो, तो नीचे बैठते हो या ऊपर बैठते हो? हम नीचे दरी बिछा के बैठते हैं। नीचे दरी बिछा के बैठते हो, तो बोलते नहीं हो कि वहाँ पे बेंच पे लोग बैठते तो हम भी बेंच पे बैठेंगे? बोला नहीं कभी भी? हमने बोला तो सर कह रहे थे अभी ये जो नए रूम बन रहे हैं ना, इनमें ना भी बेंच आएंगे ना तो हमको रूम दे दिया जाएगा। अच्छा, रूम दे दिया जाएगा। अरे जब बारिश का मौसम होता है तो पानी टपकता है छत से? नहीं टपकता। नहीं, कभी उधर बैठ जाते जब पानी आता तो मैम बोलते हैं कि तुम्हारे, लेकिन मैम बोलते हैं कि जब छुट्टी कर लिया करो, अगर ज़्यादा बारिश हो तो कम हो तो आ जाया करो। अच्छा, तो छुट्टी करने के लिए टीचर्स बोलते हैं? हाँ, लेकिन हम करते नहीं हैं। अच्छा, करते नहीं हो आप? कौन सी क्लास में हो? अब मैं 6th में हूँ। 6th में हो? अभी आई हूँ। अच्छा, अभी आए हो। पहले भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ। कब से? 1st क्लास से। 1st क्लास से इसी में पढ़ रहे हो? हाँ जी। और क्या पहले से ही ऐसी बिल्डिंग है जब पानी टपकता है बारिश के टाइम, या अभी हुई है? अभी हुई है? पहले से ही है। पहले से ही है। आप कौन सी क्लास में हो? मैं भी 6th में ही हूँ। अच्छा, आप भी 6th में ही हो? ये दोनों बहन है। अच्छा, बहनें हो आप दोनों? बच्चों का भविष्य इन जो है कमरों में जो है घुटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई तो बिल्कुल मिट्टी में मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ का आप नज़ारा देखेंगे तो इतना जो है, इतना भयावह नज़ारा ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर गंदगी की बात करें तो यहाँ की
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के दोनों ही जो है धूल में मिलते हुए नजर आते हैं। शिक्षा विभाग, हरियाणा का शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? गोची का ये सरकारी स्कूल, जहां पर स्कूल परिसर में पानी बह रहा है, प्लास्टर झड़ रहा है, जो नन्ही जाने यहाँ पर पड़ रही हैं वो खतरे के डर के माहौल में। अब क्या कुछ आप कहने वाले हैं इसके बारे में, क्योंकि आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे कितनी जो है सरकारी बिल्डिंग वो जो है जर्जर हुई पड़ी है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे गंदगी का कहना ही नहीं है। और यहाँ पर जो भी ये पूरा स्कूल परिसर आप देखेंगे, स्कूल परिसर के अंदर मैं ले जाना चाहूंगी एक बार। गंदगी तो यहाँ पर बेहिसाब है। और यहाँ की अगर छतों की बात की जाए तो यहाँ पर जर्जर हुई छतें और जो है बिजली की तारें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस क्लासरूम की हालत अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैट बिछी हुई आपको दिख रही होगी जहाँ बच्चे बैठते हैं। ऊपर आपको जाले और छतों का प्लास्टर नीचे पड़ा हुआ दिख रहा होगा। ये है आज के सरकारी स्कूल गोची के हालात। अब दूसरे स्कूल में भी चलेंगे, वो सेक्टर 55 में, जहां बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य का जो ऑफिस है वहां पर जो छत है वो नीचे आ चुकी है। ये है सरकारी स्कूल फरीदाबाद में जो गोची में और सेक्टर 55 में है। अब क्या ये जो सरकारी स्कूल है ये राजस्थान जैसे उसका डरावने माहौल का इंतजार कर रहे हैं जहां बच्चों की जान चली गई है 5 लोगों की? वो कितना भयानक मंजर रहा होगा, उसी का इंतजार मुझे लगता है अब फरीदाबाद का प्रशासन, शिक्षा विभाग यहाँ पर कर रहा है। यहाँ शिक्षा नहीं डर का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे झड़ता हुआ प्लास्टर, झड़ती हुई छतें, आप यहाँ का मंजर देखेंगे तो यहाँ पर जो है छत झड़ने वाली है अब। और यहाँ पर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर नंगी तारें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं या डर का, खतरे का शिकार बनने आते हैं? अब यहाँ पर बेंच आपको दिख रहे होंगे क्योंकि बेंच पर यहाँ पर बच्चे बैठते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड आप देख रहे होंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये जो है खतरे की घंटी बन चुका है ये जो है स्कूल परिसर। अब आप इस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल ऐसे रहेंगे तो बच्चे डर के माहौल में जिएंगे, क्योंकि डर जो है बच्चों के अंदर जहन में बैठ चुका है कि हम पढ़ने जाएं या फिर मरने जा रहे हैं। राजस्थान का वो मंजर याद करें तो एक गेट गिरने से एक बच्चे की मौत हुई थी। यहाँ पर भी वही गेट है और ये टूटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर वो गेट रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है और दरी यहाँ पर पड़ी हुई है, मतलब कि बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। इसका मतलब इस हालत से आप संतुष्ट हैं? स्कूल की हालत से? नहीं, स्कूल की हालत से तो देखो, स्कूल होता है पढ़ाने के लिए और बिल्डिंगें होती हैं उसमें जिसमें सुरक्षित होता है बच्चा हमारा पढ़ने के लिए आता है। तो जो सरकार चला रही है इस समय, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, ये उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि वो आकर के स्कूल को, बिल्डिंगों को आके चेक, समय समय पर आके चेक करना चाहिए उन्हें, ठीक है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे टीचर हैं उनकी क्या गलती है? ये गलती प्रशासन की है कि जो प्रशासन इनको बिल्डिंग दे रहा है उस पार्षद का क्या जिम्मेवारी बनती है? उस जो पार्षद जनता ने चुन के भेजा है उस विधायक की क्या जिम्मेवारी है? उस विधायक को जिस जनता चुन रही है, उस केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं, उनको क्या नहीं इस चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारे यहाँ भी जैसे राजस्थान के अंदर झालावाड़ में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले अभी एक बच्चे का सर फट गया वो यूपी के अंदर, अभी कल की बात है। तो यूपी सरकार ने तो उस पर एक्शन ले लिया है, मगर हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं नहीं, यूपी सरकार ने एक्शन ले लिया तब लिया है जब हमारे झालावाड़ की सरकार का विरोध हुआ है पूरे देश में है। ये चीजें कर रही है सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जो घटना होती है उससे पहले ही संज्ञान लेना उस चीज के लिए। बजट आ रहा है, बजट कहाँ जा रहा है? आधा तो उन्हीं के जिम्मे में चाहिए। बिल्डिंग जो इंफॉर्मेशन, जो सरकार बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देती है, आधा पैसा तो मंत्रियों को चाहिए। ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल जो है बच्चों के अंदर भी क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं। जी, डर का माहौल बच्चों के अंदर ज्यादा, टीचर्स और पेरेंट्स के अंदर ज्यादा हैगा। बच्चों बेचारों को तो अबोध हैं। ज्यादातर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो तो अबोध बच्चे हैं। उनको क्या पता है कि हमारे ऊपर सर पे छत गिर जाएगी हमारे।
वो तो बच्चे अब वो उनसे ज्यादा डरे हुए टीचर और माँ बाप हैं, क्योंकि टीचर बच्चे माँ बाप तो छोड़ के जा रहे हैं स्कूल में बच्चों को टीचर से भरोसे, और टीचर यहाँ पे क्या कर सकता है जब आपकी सरकारी व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ की टीचर्स की पढ़ाई कैसी है? नहीं, टीचर्स की पढ़ाई के लिए दोष नहीं दे सकते हैं। टीचर्स के लिए अगर पेरेंट्स आकर के दबाव बनाते हैं, बच्चों को भेजते हैं यहाँ पे, टाइम पे भेजेंगे तभी तो पढ़ाएंगे टीचर, किसी घर तो पढ़ाने नहीं जाएंगे। अगर टीचर्स के पास आता है बच्चा, वो नहीं पढ़ता है, ठीक है, हम मानते हैं 100% में 100 बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, 80-90% पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैसे स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के यहाँ पर बच्चे ढंग तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब जी, जहाँ तक हमें नॉलेज है, शाम का जो मॉडर्न संस्कृति का स्कूल हैगा वो सही चल रहा है। मॉर्निंग वाले स्कूल के हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग वाले स्कूल में ना तो हमारा कोई बच्चा पढ़ता, ना कोई हमारी जानकार का है। मॉर्निंग के स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे है, वो मॉर्निंग के बच्चे अब शाम के शेड्यूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो शाम के शेड्यूल को हम बता सकते हैं। शाम के शेड्यूल कितने बजे तक है, कितने बजे से? ये 1 बजे से लेकर के 5-5:30 बजे तक का है। 5:30 बजे, कभी 5:30 बजे जाता है, कभी 5 बजे जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे बच्चों को टीचर छोड़े, क्लासरूम की खत्म होती है। ये कीचड़ हो रही है यहाँ पर। यहाँ बच्चे जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे एक संग निकलते हैं, तो बच्चे गिर भी जाते हैं कई बार, तो किसी के चोट वोट लग जाए तो क्या होगा फिर बच्चे ये कब से है कीचड़, कब से देख रहे हैं? ये कीचड़ मतलब हमेशा रहती है यहाँ पर। हमेशा ही रहती है, हाँ। कभी भी आपने देखा होगा। और यहाँ पर गोची के स्कूल में, और वो भी सरकारी स्कूल में। अब क्या कुछ आप कमेंट करके बताना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगला स्कूल हमारा 55 सेक्टर है। ये स्टोरी जो है हम स्कूलों के ऊपर बना रहे हैं, जो कि बहुत ही जर्जर हालत में जो स्कूल चले जाते हैं। अब मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ये राजस्थान वाले जो हादसा हुआ है उसका इंतजार कर रहा है। फरीदाबाद में पहुंचे हैं सेक्टर 55, जहां गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर बताया जा रहा था कि जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसके अंदर जो है पूरी की पूरी जो छत है वो गिर जाती है। अब यहाँ पर पहुंचकर तो लगा कि यहाँ पर व्यवस्था A1 है, क्योंकि यहाँ पर ये टॉप 10 में से एक स्कूल माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े जो है एग्जाम यहाँ पर होते हैं। अब वहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर पता करें क्या कुछ जो है क्या हुआ, क्योंकि यहाँ की हालत सीलन से भरी दीवारें, और छत से आपको बता दें कि छत से टपकता हुआ पानी और गिरता हुआ प्लास्टर। और ये प्रिंसिपल ऑफिस है, और प्रिंसिपल ऑफिस की यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो है पूरी जो है सीलिंग और पूरी जो है छत जो है नीचे आकर गिर चुकी है। अभी फिलहाल यहाँ से जो है टेबल वगैरह हटवाई गई हैं, साफ सफाई हुई है, मगर फिलहाल अब इस मंजर को देखकर जो है, ये भयावह जो मंजर है, इसको देखकर समझ में आ रहा होगा कि कितना जो है जब ये गिरा होगा तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर किसी का जो है हताहत होने की जो है खबर नहीं आई है। मगर फिलहाल जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है ऐसे जो है कगार पर पहुंच चुका है जहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने देखा ही, मैंने गोची का स्कूल दिखाया। अब सेक्टर 55 के टॉप 10 नंबर में से एक स्कूल ये माना जाता है, और उसमें जो है इतनी बड़ी जो है खबर सामने आती है। तो ये सोचो कि आखिरकार आगे का क्या होगा। क्या राजस्थान का जो वो मंजर था वो यहाँ पर फरीदाबाद में नजर आने वाला है क्या? क्योंकि मेरे को तो लगता है शिक्षा विभाग, फरीदाबाद का शिक्षा विभाग जो है इसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ऐसे जो है 2-3 मामले जो है फरीदाबाद से सामने आ चुके हैं। पानी भरा रहता है, पानी भरा ही रहता है, गंदगी का पानी भरा रहता है, कीचड़ काचड़ है, नाली का पानी निकलता है वो भर जाता है इस पे रोड पे। शाम के बच्चे हैं वो छोटे हैं, फिर भी वो गिर जाते हैं यहाँ पर जाते में। और देखिए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था मैंने आपको यहाँ की दिखाई थी कि कैसे जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और बाहर अगर स्कूल के निकल कर देखें तो बाहर स्कूल के बाहर आप कीचड़ का जो है यहाँ पर देखें कितनी जो है कीचड़ यहाँ पर फैली हुई है। और मेन होल बताया जा रहा है कि मेन होल वहाँ पे है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर पूरे कीचड़ का पूरा डेरा बना हुआ है। और यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो बच्चे आते वक्त गिर जाते हैं, और क्योंकि जब जाते हैं यहाँ से बच्चे तो बिल्कुल ही बच्चों का जो है जत्था निकलता है यहाँ से, तो धक्का मुक्की में जो है बच्चे फिसल जाते हैं। अब क्या कुछ इस पर प्रशासन एक्शन लेने वाला है, और क्या कुछ इस पर शिक्षा विभाग क्या कहेगा? क्या सरकारी स्कूल की ये
जर्जर हालत शिक्षा विभाग को नहीं दिखती? क्या यहाँ के पार्षद को नहीं दिखती? आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान तहलका।